ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आपके सामने मासिक राशिफल लेकर। जून के महीने का मासिक राशिफल है और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के ऊपर ये लागू होगा। गोचर ग्रहों की जो परिस्थिति है उसके आधार पर हम इस मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। तो आइए सबसे पहले वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए इस महीने गोचर की क्या परिस्थिति बन रही है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। किंतु सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के हैं, यानी दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को बड़े आनंद से देख सकते हैं। और मेरा एक निवेदन है आपसे कि इस कार्यक्रम को जब आप प्रारंभ करें देखना तो पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको समझ नहीं आएगा। और जब आप पूरा देखेंगे आराम से तो अंत में मेरी सलाह भी आपको मिलेगी। एक अच्छी सी सलाह इस महीने के लिए मैं आपको दूंगा और इसके बाद आपको अंत में उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही होगी तो उससे संबंधित क्या उपाय आपको इस समय करने चाहिए, जून के महीने में कोई और परिस्थिति यदि गलत होती है तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। और एक विशेष सूचना भी है आपके लिए, यदि आपकी कुंडली से संबंधित कोई परेशानी बनी हुई है, बहुत दिनों से आप उस परेशानी को लेकर के परेशान हैं, तो नक्षत्र वेद के नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। एक बार नक्षत्र वेद कार्यालय में फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली की जानकारी ज़रूर लीजिए। नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्य बड़े विद्वान हैं, आपकी कुंडली की बहुत अच्छे प्रकार से जानकारी देने में समर्थ हैं। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य और राहु की परिस्थिति बनी हुई है आपके सप्तम भाव में। सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है आपके सप्तम भाव में और ये सूर्य ग्रहण दोष 14 जून 2021 तक रहने वाला है। 14 जून 2021 के बाद यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा आपके सप्तम भाव से, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण दोष में सूर्य बदल जाएंगे, सूर्य चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी सूर्य आ जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, मिथुन राशि में चले जाएंगे सूर्य, यानी आपके अष्टम भाव में। ये सूर्य ग्रहण दोष जो है इस समय यानी 1 जून से लेकर के 14 जून तक का जो समय है, इस समय में ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है, खास करके आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद मंगल की यदि बात करें तो बुध शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बना हुआ है आपके अष्टम भाव में, किंतु मंगल जो है वो 1 जून को ही केवल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात चले जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कर्क राशि में। मंगल का नवम भाव में जाना आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी ही साबित होगा, क्योंकि जिन जातकों को मांगलिक कोई भी कार्य जिनका होना है, जैसे विवाह होना है, किसी का यज्ञोपवीत संस्कार होना है, किसी का कुछ बाकी है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई हैं। और दूसरी बात, भूमि भवन जमीन जायदाद से संबंधित भाग्य का वर्धन करेंगे मंगल, तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था दिखाई देती है मंगल की। बुध की बात करें तो बुध आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे, 1 जून 2021 से वक्री हो जाएंगे। गुरु की बात करें तो गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है। सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी और 20 जून 2021 को कुंभ राशि में ही गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में ही वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में है उस भाव की हानि जरूर करेंगे, किंतु जहां उनकी दृष्टि होगी वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं भी बनाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र 1 जून से लेके 21 जून तक रहने वाले हैं आपके अष्टम भाव में यानी मिथुन राशि में, और उसके पश्चात मंगल के साथ में युति करने के लिए चले जाएंगे आपके भाग्यस्थान में। यह भी एक अच्छी व्यवस्था शुक्र के द्वारा बनेगी। शनि की बात करें तो शनि आपके पराक्रम भाव में आपके पराक्रम को बढ़ाने की व्यवस्था बना रहे हैं, किंतु कुटुंब भाव थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि कुटुंब भाव में यदि क्रोध
और वाणी पर नियंत्रण होगा तो सब चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी। 23 मई 2021 से मकर में स्वग्रही होकर के अपनी ही राशि में वक्री चल रहे हैं। राहु मिथुन में रहेंगे पूरे महीने आपके लिए, यानी आपके सप्तम भाव में, अच्छा नहीं होगा। और केतु आपके लग्न में रहेंगे, तो केतु भी लग्न में आपके विचारों को दूषित करेंगे, थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके लिए पैदा करेंगे। ये सब व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। तो आइए समरी करके और अच्छे से आपको बताता हूं। सबसे पहले लेते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों का पारिवारिक जीवन। इस महीने में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मंगल 2 जून को चले जाएंगे आपके भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में जाते ही आपके परिवार में कोई मांगलिक खुशी आ सकती है। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी का जन्म हो सकता है, कोई भूमि भवन आप खरीद सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारी अनंत खुशियां आपके लिए लेकर के मंगल भाग्यस्थान में आ रहे हैं। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, परिवार के लोगों के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन यानी भाई बहनों से संबंधित जो भी व्यवस्था है बहुत प्यारी आपके लिए रहने वाली है। शनि महाराज, माफ कीजिएगा, गुरु महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, भावनाश करते हैं। ऐसे में चतुर्थ भाव यानी गुरु से संबंधित जो प्रभाव आएंगे आपके लिए वो, और दूसरी व्यवस्था सूर्य के द्वारा पिता, माता और पिता दोनों को ही स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आने की संभावना रहेंगी, कुछ अस्वस्थ होने की संभावना रहेगी, उसका ख्याल रखिएगा। भाई बहनों का भरपूर साथ मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा, आप भी भरपूर सहायता करेंगे। अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। यदि नाराज चल रहे थे भाई बहन आपस में, कोई भी आप नाराज चल रहे थे, कोई नाराजगी थी, कोई मनमुटाव था, तो आपस में प्रेम अब आपका बढ़ जाएगा। जो भी आपकी नाराजगी थी, जो परेशानी थी, वो समाप्त हो जाएगी और ज़बरदस्त विश्वास आपके परिवार में आ जाएगा। तो ये था पारिवारिक जीवन। आगे बढ़ते हैं, व्यापार और नौकरी के बारे में कुछ चर्चा आपको बताता हूँ। व्यापारिक दृष्टि से ज़बरदस्त अच्छा लाभ का संकेत मिल रहा है। यहाँ पर एक बात मैं आपसे ये कहूँगा कि चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप नौकरी करते हों, या आप फ्रीलैंसिंग हों, आप कुछ भी करते हों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय आपके लिए केतु का लग्न में होना। हालांकि केतु जो है वो मंगल के घर में शुभ प्रभाव ही देता है, किंतु फिर भी लग्न का मंगल जो है वो अच्छा नहीं माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे में व्यापारिक कोई भी कार्य हो, नौकरी का कोई भी कार्य हो, कोई लेन देन करना हो, बहुत सावधान रहना है। इस समय सबसे ज्यादा सावधानी कोई भी निर्णय लेने में आपको करनी है, किसी भी प्रकार की योजना बनाने में करनी है, और सार्वजनिक तौर पर किसी भी प्रकार से बचना है। आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बाहर निकालने से हर प्रकार से बचना है। यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप नौकरी करने वाले हैं, लाभ अवश्य होगा, लाभ अच्छा होगा, किंतु शत्रु भी साथ में रहेंगे, इसलिए शत्रुओं से संबंधित ध्यान रखना है। अपनी बात को बाहर नहीं निकालना, आपके निर्णय को, आपकी योजना को आपके अंदर ही रखना है। और कोई भी निर्णय कीजिए, कितना भी बड़ा निर्णय हो, सोच समझ करके करना है, क्योंकि मन को और बुद्धि को प्रभावित केतु अवश्य करेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी चीजें आपके लिए सही रहेंगी, नौकरी की व्यवस्था अच्छी रहेगी, कोई प्रकार की टेंशन आपके लिए नहीं होगी, बड़ा सामान्य समय है आपका। किंतु प्राइवेट नौकरी में या सरकारी नौकरी में भी होता है, प्राइवेट और सरकारी नौकरी में ऑफिस की राजनीति से दूर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय सप्तम भाव में बना हुआ ग्रहण दोष आपकी नौकरी में
आपको ऑफिस की राजनीति में उलझा देगा। आपके ऊपर कोई षड्यंत्र हो सकता है, किसी प्रकार की कोई और दिक्कत हो सकती है, या बॉस के सामने बोलने से, अपने सीनियर्स के सामने बोलने की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय केवल और केवल ये ध्यान रखना है आपको कि जहां भी राजनीति का एक बीज बोया जा रहा हो वहां से हजारों किलोमीटर आप दूर रहें। बस इतना सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी व्यापार और नौकरी की व्यवस्था काफी अच्छी रहेगी। इस महीने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। शिक्षा और करियर की बात करते हैं। उच्च शिक्षा जो विद्यार्थी ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पिता से कोई अनबन हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, और विचारों को लेकर के कुछ परेशानी पिता के साथ में उस विद्यार्थी की बन सकती है। ऐसे में सीधी सी एक बात आपको बताता हूं, यदि माता पिता का आशीर्वाद न हो तो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में पिताजी से किसी भी बात को लेकर के यदि आपकी अनबन हुई है तो उसको तुरंत सुलझाने की कोशिश कर लीजिए। बाकी यदि आप निचली कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हर प्रकार से आपके लिए अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। केवल और केवल आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि तृतीय भाव का शनि जो है वो पराक्रम चाहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहता है। प्रतियोगिता परीक्षा में खास करके जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको यदि आपने अनदेखी की तो 1-2% से आप जा सकते हैं, आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है। इसलिए ज़रूर से इस बात का ख्याल करिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने रिश्ते में दरार उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है आपके लिए। यानी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा या आपकी जो इंटरनल बात है वो किसी के साथ शेयर करने के बाद आपके रिश्ते में कुछ परेशानियां बन सकती हैं। ऐसे में किसी के साथ भी बातों में कोई जल्दबाजी मत करिएगा। अपने रिश्ते को जग जाहिर करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो कुछ परेशानियां बन सकती हैं, आपका विश्वास टूट सकता है। यदि आप सिंगल हैं और किसी से प्रेम की इच्छा रखते हैं तो इस समय बहुत सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यदि आपका विवाह हो गया है, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी। यानी आप विवाहित हैं तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। यदि अविवाहित हैं तो विवाह होने की संभावना बन जाएगी, बशर्ते आपकी कुंडली में विवाह योग होना चाहिए। और यदि आपका विवाह अभी अभी हुआ है तो जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम और विश्वास ज़बरदस्त अच्छी व्यवस्था बनाएगा। विवाह की जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा था आपसे, मंगल भाग्य स्थान में आकर के आपके भाग्य को उन्नत करते हुए आपकी कुंडली में विवाह के योग बनाने वाले हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल होते हैं वहां मांगलिक दोष बनता है, और अभी तक मंगल आपके अष्टम भाव में है। 2 जून को निकल करके वो भाग्य स्थान में जाएंगे, आपके लिए मांगलिक सूचना जरूर ला देंगे। यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है और यदि आपकी कुंडली में विवाह के अच्छे योग हैं इस समय, तो तुरंत प्रभाव से विवाह होने की संभावना आपकी बन सकती है। जानना चाहते हैं कि विवाह योग आपकी कुंडली में है या नहीं है, तो स्क्रीन पर नंबर है, जरूर कॉल करिए नक्षत्र वेद कार्यालय में। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने महिलाओं को कुछ कष्ट होने की संभावना है। महिलाओं से संबंधित, या यूं मान लीजिए यदि आप पुरुष हैं तो आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी हो सकती है। इसके अलावा एक दुर्घटना के चांस भी बनते हैं। स्वास्थ्य का पलड़ा भी थोड़ा सा हल्का है इस समय। यदि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आप अनदेखी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो शनि के प्रकोप से कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए शनिवार के दिन तिल का दान कीजिएगा,
बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ ही मानसिक रूप से कोई समस्या हो सकती है, मानसिक रूप से अभी आर्थिक पक्ष को लेकर के कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं। साथ ही रात को नींद नहीं आने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए योग प्राणायाम जरूर कीजिएगा। अभी मेरी सलाह, इस महीने के लिए मेरी सलाह यह है कि सब कुछ व्यवस्था आपकी अच्छी है, केवल स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो परिवार है, शरीर है तो ज्ञान है, शरीर है तो धन है, शरीर है तो बुद्धि है, शरीर है तो यह संसार है, और यदि शरीर ही नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का ख्याल जरूर रख लीजिएगा। विशेष ध्यान रखने की संभावना है, विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने संभावनाएं कुछ बन रही हैं। और उपाय के तौर पर यदि इस महीने आपको परेशानियों ने परेशान करके रखा हुआ है तो हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सिंदूर से हनुमान जी की पूजा कर लीजिए और सिंदूर को अपने मस्तक पर जरूर लगा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और शनि से संबंधित ऐसी कोई व्यवस्था आपके साथ बनी हुई है जिसमें आपको मानसिक परेशानियां ज्यादा बन रही हैं या कोई अघटित घटना आपके साथ में हो गई है, तो शनि से संबंधित तिल का दान, काले तिल का दान आप जरूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मैंने ये राशिफल आपको बताया। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और यदि आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है, स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। बेंगलोर या बेंगलोर नगर के आसपास यदि आप रहते हैं तो हमारे ऑफिस में आकर के प्रैक्टिकली आप अपनी कुंडली बहुत आराम से दिखा सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मिलता हूं आपसे नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।